जय हिंद साथियों। तो कैसे हैं? चलिए, आशा करता हूं कि अच्छे होंगे, जाओगे एकदम मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, ठीक ना। आज के इस वीडियो में हम लोग छठा चैप्टर की ओर रुख करेंगे, क्लास 6 एनसीईआरटी बुक हिस्ट्री। ओके, छठा चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टेड है आपका, समझ लीजिए। अध्याय 6 यहाँ पे जो है नए प्रश्न नए विचार, नया प्रश्न और नया विचार। ओके, ये आप देख रहे हैं कि यहाँ एक लड़कियां है, इसका नाम है अनघा। अनघा निकली सैर पर, अनघा निकली सैर पर। अनघा आज पहली बार अपने विद्यालय की ओर से सैर पर जा रही थी। शैक्षणिक भ्रमण पर अनघा जा रही थी पहली बार। इसके लिए उसने देर रात पुणे यानी महाराष्ट्र से वाराणसी यानी उत्तर प्रदेश की ट्रेन पकड़ी। स्टेशन पर अनघा को छोड़ने आई उसकी माँ ने मैडम जी से बोली कि बच्चों को बुद्ध के बारे में बताने के साथ साथ उन्हें सारनाथ दिखाने भी ले जाइएगा मैडम जी। मैडम जी अध्यापिका को, मतलब मैडम जी को अनघा के मम्मी बोली कि मैडम जी बुद्ध के बारे में बताइएगा, वो तो बात ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ सारनाथ भी घुमाइएगा अनघा को, ठीक ना। तो आइए बुद्ध की कहानी जानते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए, बौद्ध धर्म के संस्थापक, बौद्ध धर्म के संस्थापक जो बौद्ध धर्म है उनके संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध सिद्धार्थ थे। सिद्धार्थ जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। उनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। वह समय था जब लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन हो रहे थे। वह टाइम था जब लोग के लाइफ में, जीवन में तेजी से क्या हो रहा था? चेंजिंग हो रहा था, परिवर्तन हो रहे थे। जैसा कि तुमने अध्याय 5 में पढ़ा कि जैसे जनपद महाजनपदों के कुछ राजा इस समय बहुत पावरफुल हो गए थे, शक्तिशाली हो गए थे। हजारों सालों के बाद फिर से नगर उभर रहे थे, गांवों के जीवन में भी बदलाव आ रहा था। अध्याय 9 में देखो, बहुत से विचारक इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास कर रहे थे। वे जीवन के सच्चे अर्थ को भी जानना चाह रहे थे, और वे जीवन के सच्चा अर्थ क्या होता है उसको जानने के लिए भी प्रयास लोग कर रहे थे, ठीक ना। आइए पहले बुद्ध के बारे में अच्छा से हम लोग जान ले। बुद्ध जो थे ना, क्षत्रिय थे। क्षत्रिय यानी राजपूत तथा शाक्य नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे। और शाक्य नामक एक छोटा सा गण था, एक समझ ले राज था, उसी से संबंधित थे। युवा अवस्था जब जवानी में थे तो उन्होंने ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया। अनेक वर्षों तक वे भ्रमण करते रहे तथा अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा भी करते रहे। अंततः ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। इसके लिए उन्होंने बोध गया, जो बिहार में है, एक पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या की। अंततः उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद से वे बुद्ध के रूप में जाने गए। सिद्धार्थ से क्या हो गए? बुद्ध हो गए। यहाँ से वे वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ गए, और वहाँ से गया से सारनाथ के लिए गए, जहाँ उन्होंने पहली बार उपदेश दिया। अपना पहला जो उपदेश था, ठीक ना, जीवन से संबंधित जो बातें थी, वो पहला उपदेश इन्होंने कहाँ दिया? ये सारनाथ में दिए, ठीक ना। कुशीनारा में मृत्यु से पहले का शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने और लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत किए, और इनका मृत्यु कहाँ हुआ? कुशीनारा में, ठीक ना। बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है, और ऐसा हमारी इच्छा और लालसाओं जो हमेशा पूरी न हो सकती के कारण होते हैं। गौतम बुद्ध बोले कि जो हमें दुख है, हमारे जीवन में कष्ट है, उसके पीछे बस एक ही रीजन है। वो रीजन क्या है? इच्छा और लालसा। अगर इच्छा और लालसा मनुष्य छोड़ दे, उसके जीवन से दुख खत्म हो जाएगा। लेकिन ये ऐसा चीज़ है जो नेचुरल है, प्रकृति का देन है।
जो हमेशा पूरी नहीं हो सकती, ना आपका इच्छा पूरा हो सकता ना लालसा। आज अगर एगो ट्रक आपका चल रहा है गाड़ी रोड में, तो कहिए कि अच्छा वो रोडवा में भी बहुत मतलब माल ढुलाई होता है, उसमें एगो चलता तो है ना। तरह तरह के लालसा इच्छा पूरा नहीं होता है लोगों का। कभी कभी हम जो चाहते हैं वह प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते। जो चाहें प्राप्त कर लिए, फिर अगला एक हाजिर हो जाता है और अधिक अथवा अन्य वस्तुओं को पाने की इच्छा करने लगते हैं। बुद्ध ने इस लिप्सा को तृष्णा कहा। इसको क्या कहे? तृष्णा। बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्म संयम अपनाकर हम ऐसी लालसा से क्या कर सकते हैं? मुक्ति पा सकते हैं। उन्होंने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी है। वो बोले कि आप मनुष्यों के साथ साथ जानवर का भी क्या कीजिए? आदर कीजिए। वे मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम चाहे वे अच्छे हो या बुरे, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की जो भाषा था, प्राकृत भाषा, उसी भाषा में दिए थे, ठीक ना। इससे सामान्य लोग भी उनके संदेश को क्या कर सके? समझ सके। जो लोगों का सामान्य जो भाषा था बोलचाल का, उसी भाषा में ये अपना क्या किए थे? अपना जो उपदेश था वो दिए थे। सारनाथ स्तूप, इस इमारत को स्तूप के नाम से जाना जाता है। यहीं पर बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश दिया था, सारनाथ में। इसी घटना की स्मृति मतलब याद में यहाँ स्तूप का निर्माण किया गया, जो अध्याय 11 में तुम इन स्तूप के बारे में अधिक पढ़ोगे। यही स्तूप है। अब किस्सा गौतमी की कहानी, किस्सा गौतमी की कहानी, ठीक है। किस्सा गौतमी की कहानी देखिए, यह बुद्ध के विषय में एक प्रसिद्ध कहानी है। बुद्ध के विषय में यह एक प्रसिद्ध कहानी है। एक समय की बात है, किस्सा गौतमी नाम की एक स्त्री का पुत्र मर गया। किस्सा गौतमी नामक एक स्त्री थी, उसका पुत्र क्या हो गया? मर गया। इस बात से वह इतनी दुखी हुई कि वह अपने बच्चे को गोद में लिए नगर की सड़कों पर घूम घूम कर लोगों से प्रार्थना करने लगी कि कोई उसके पुत्र को जीवित कर दे। एक भला व्यक्ति उसे बुद्ध के पास ले गया। सुनिएगा, उस बच्चे को, मृत बच्चे को लेकर के जहां तहां शहर शहर घूम रही थी, नगर की सड़कों पर घूम रही थी, लोगों से कर रही थी कि मेरे बच्चे को कोई क्या करे? जिला दे, जीवित कर दे। तब एक भला व्यक्ति थे, वो बुद्ध के पास लेकर के उस महिला को गए। बुद्ध ने कहा, मुझे एक मुट्ठी सरसों के बीज ला कर दो। बुद्ध कहे कि सुनो, एक मुट्ठी, अब ऐसा ना सोचिएगा कि झाड़ फूंक करने लगे, ठीक ना। सुनिएगा, सरसों का बीज ला कर दो, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। गीता किस्सा गौतमी बहुत प्रसन्न हुई, खूब खुश हो गई कि अच्छा, बस एक मुट्ठी सरसों का बीज लाकर दे देंगे तो मेरा बच्चा जीवित हो जाएगा। पर जैसे ही वह बीज लाने के लिए जाने लगी, तभी बुद्ध ने उसे रोका और कहा, ये बीज एक ऐसे घर से मांग कर लाओ जहां किसी की मृत्यु न हुई हो। बोले गौतम बुद्ध भगवान बोले कि सुनो, वो जो सरसों का जो बीज लाएगी एक मुट्ठी ना, वैसे घरों से लाना जिस घर में कभी कोई मरा ना हो। किस्सा गौतमी एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे गई, लेकिन वह जहाँ भी गई उसने पाया कि हर घर में किसी न किसी के पिता, माता, बहन, भाई, पति, पत्नी, बच्चे, चाचा, चाची, दादा या दादी की मृत्यु हुई थी। बुद्ध दुखी माँ को क्या शिक्षा देने का प्रयास कर रहे थे? यही ना कि यह जो संसार है वो दुखों से क्या है? भरा है ना। एक गाना है कि दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया, है ना। उपनिषद क्या होता है, अब जरा इसे जानिए। जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे ना, उसी समय या उससे भी थोड़ा पहले दूसरे अन्य चिंतक भी कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। उस टाइम ही बहुत ऐसे चिंतक थे। उनमें से कुछ मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे,
जबकि अन्य यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानने के उत्सुक थे। इनमें से अधिकांश चिंतकों का यह मानना था कि इस विश्व में कुछ तो ऐसा है जो कि अस्थायी है, परमानेंट है, और जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। उन्होंने इसका वर्णन आत्मा तथा ब्रह्मा अथवा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया है। वे मानते थे कि अंततः आत्मा तथा ब्रह्मा एक ही है, आत्मा और परमात्मा जो है एक ही है। ऐसे कई विचारकों का संकलन उपनिषदों में हुआ है। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का एक हिस्सा था। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। उपनिषद का मतलब है गुरु के समीप बैठना। इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है। यह जो उपनिषद है इसमें विद्यार्थी और मतलब शिक्षक जो है, अध्यापक जो है, उनके बीच के बातचीतों का उसमें संकलन किया गया, अंकित किया गया, लिखा गया है। प्रायः ये विचार समान वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। समान जो जनरली जो वार्तालाप होता है उसी रूप में इसको क्या किया गया है, प्रस्तुत किया गया है। यहाँ देखिए भारतीय दर्शन की 6 पद्धति यानी षड दर्शन, 6 दर्शन सदियों से, बहुत पहले से भारत द्वारा सत्य की बौद्धिक खोज का प्रतिनिधित्व दर्शन की 6 शाखाओं ने किया। ये वैशेषिक, न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और वेदांत या उत्तर मीमांसा के रूप में जाने जाते हैं। 6 है दर्शन। कितने हैं? 6। दर्शन की इन 6 पद्धतियों की स्थापना क्रमशः ऋषि कनाद किसको किए हैं? वैशेषिक का, गौतम न्याय का, कपिल सांख्य का, पतंजलि योग का, जैमिनी पूर्व मीमांसा और व्यास जो किए हैं वो वेदांत या उत्तर मीमांसा के मानी जाती है। ठीक ना, जो आज भी देश में बौद्धिक चर्चा को दिशा देते हैं। जर्मन मूल के ब्रिटिश भारतविद फ्रेडरिक मैक्स मुल्लर, ठीक ना, इनके अनुसार दर्शन की इन 6 शाखाओं का विकास कई पीढ़ियों के दौरान व्यक्तिगत विचारकों के योगदान से हुआ है। यद्यपि ये एक दूसरे से भिन्न दिखते हैं, तथापि सत्य की इनकी समझ में आधारभूत तालमेल दिखता है। बुद्धिमान भिखारी, आइए एक और कहानी जानिए, बुद्धिमान भिखारी। यह वार्तालाप छांदोग्य उपनिषद नामक प्रसिद्ध उपनिषद की ही एक कहानी पर आधारित है। शौनक व अभिप्रतारिन नामक 2 ऋषि सार्वभौम आत्मा की उपासना करते थे। एक बार ज्यों ही वे भोजन करने के लिए बैठे, एक भिखारी आया और भोजन मांगने लगा। जैसे वो लोग खाने के लिए बैठे, एक भिखारी आया और भिखारी आकर के भोजन मांगने लगा। शौनक ने कहा, हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। भिखारी ने पूछा, विद्वजन आप किसकी उपासना करते हैं? अभिप्रतारिन ने उत्तर दिया, सार्वभौम आत्मा की। सार्वभौम आत्मा की। ओह, इसका मतलब आप यह जानते हैं कि यह सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्वान है। सार्वभौम मतलब सभी जगह। ऋषियों ने कहा, हाँ हाँ हाँ, हम यही जानते हैं। फिर भिखारी ने पूछा, अगर यह सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्वान है, संपूर्ण विश्व में विद्वान है, तो यह मेरे अंदर भी विद्यमान है। सार्वभौम में तो मैं भी आता हूं ना। मैं कौन हूं? मैं इस विश्व का एक भाग ही तो हूं। तुम सत्य बोलते हो युवा ब्राह्मण। इसीलिए हे ऋषियों, मुझे भोजन न देकर आप उस सार्वभौम आत्मा को भोजन देने से मना कर रहे हैं। हमें भोजन न दे रहे हैं, इसका मतलब जो आप सार्वभौम की खोज कर रहे हैं, सार्वभौम आत्मा की जो बात कर रहे हैं आप, तो उसमें तो मैं भी हूं। भिखारी की बात सच्चाई जानकर ऋषियों ने उसे भोजन दे दिया। भिखारी ने भोजन पाने के लिए ऋषियों को किस तरह मनाया? देखिए कैसा दिमाग क्या लगा। जो बात था उसी बात को सच रूप में साबित करके दिखाया। इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांशतः पुरुष, ब्राह्मण तथा राजा होते थे। दुख की बात यही है। कभी कभी गार्गी जैसी स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है। गार्गी माना विद्वता के लिए प्रसिद्ध गार्गी जो थी, राज दरबारों में होने वाले वाद विवाद में भाग लिया भी करती थी। गार्गी निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बहुत कम ही हिस्सा लेते थे। ये जो वाद विवाद प्रतियोगिता जो भी बात होता था, इसमें निर्धन जो गरीब व्यक्ति होते थे कम ही भाग लेते थे हिस्सा। इस तरह
का एक प्रसिद्ध अपवाद सत्यकाम जाबाल का है। सत्यकाम जाबाल का नाम उसकी दासी माँ के नाम पर पड़ा है। सत्यकाम जाबाल जो है, ये जो उसका नाम पड़ा हुआ है ना, दासी माँ के नाम पर पड़ा है। सत्यकाम के मन में सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई। सत्य जानने के लिए जिज्ञासा उत्पन्न हुई। गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया तथा वह अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गया। तो इसलिए नाम है उसका सत्यकाम, सत्य के खोज करने वाला। उपनिषदों के कई विचारों का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा किया गया, जिनके बारे में तुम कक्षा 7 में पढ़ोगे या पढ़ोगी। व्याकरणविद पाणिनि जो है, इनके बारे में थोड़ा जान लीजिए। पाणिनि के बारे में इस युग में कुछ अन्य विद्वान भी खोज कर रहे थे। उन्हीं प्रसिद्ध विद्वानों में से एक थे पाणिनि जो थे, उसी एक विद्वान में संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना किए थे। संस्कृत भाषा के जो व्याकरण की रचना करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? पाणिनि। वो विद्वान कौन थे? पाणिनि। उन्होंने स्वरों और व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रखकर उनके आधार पर सूत्रों की भी रचना की। पाणिनि ये सूत्र बीज गणित के सूत्रों से काफ़ी मिलते जुलते। जो बीज गणित में सूत्र है, ए प्लस बी को होल स्क्वायर, ए माइनस बी को होल स्क्वायर, ए प्लस बी को होल क्यूब, ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर, काफ़ी मिलता जुलता है। इसका प्रयोग कर उन्हें संस्कृत भाषा के प्रयोगों के नियम लघु सूत्रों लगभग 3000 के रूप में लिखे हैं पाणिनि। अब आइए, ये था बौद्ध धर्म के बारे में। देखिए ज़्यादा डिटेल नहीं है, आगे चल करके सब मिलेगा, ठीक है। बस थोड़ा बहुत है, ऐसे जैसे हम मतलब कि और भी पॉइंट वाइज लेकर के जब हम वीडियो आएंगे तो उसमें सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। ये बस अभी जानना। अब जानिए जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म इसी युग में अर्थात लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थकर वर्धमान महावीर ने भी अपने विचारों का प्रसार कर रहे थे। वह वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। ये लिच्छवी कुल के थे, ठीक ना। इस संघ के विषय में तुमने अध्याय 5 में पढ़ा। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया और जंगल में रहने लगे। 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन एकांकी जीवन व्यतीत किए। इसके बाद उन्हें ज्ञान की क्या हुआ? प्राप्ति हुआ था। उनकी शिक्षा सरल थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री वह पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। उन्हें अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन कर, अहिंसा माने हिंसा, मार काट नहीं करना है, उसका पालन करना चाहिए। अर्थात किसी भी जीव को न तो कष्ट देना चाहिए और न ही उसकी हत्या करनी चाहिए। महावीर का कहना था, सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। महावीर ने अपनी शिक्षा प्रकृति में दी, उस तरह जैसे वो पाली में दिए थे, प्रकृति में दिए। यही कारण है कि साधारण जन भी उनके तथा उनके अनुयायियों मतलब उनको मानने वाले शिक्षाओं को समझ सके। देश के अलग अलग हिस्सों में प्रकृति के अलग अलग रूप प्रचलित थे। प्रचलन क्षेत्र के आधार पर ही उनके अलग अलग नाम थे। जैसे मगध में बोली जाने वाली प्रकृति मगधी कहलाती थी। मगध में बोला जाने वाला जो प्रकृति था वो मगधी कहलाती थी। जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सदा जीवन बिताना होता था। उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था तथा चोरी न करने की उन्हें सख्त हिदायत थी। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना था, शादी ब्याह भी नहीं करना था। पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था। पुरुष कोई वस्त्र नहीं पहनेगा, ठीक ना, निर्वस्त्र रहेगा। अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियमों का पालन करना बहुत कठिन था। फिर भी हजारों व्यक्तियों ने इस नई जीवन शैली को जानने और सीखने के लिए अपने घर को छोड़ दिया। कई अपने घरों पर ही रहे भिक्षुनी बने लोगों को भोजन प्रदान कर उनकी सहायता करते रहे। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। व्यापारी लोग जैन धर्म का समर्थन किया। किसानों के लिए इन नियमों का पालन अत्यंत ही कठिन था, क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़ों को मारना भी पड़ता था। मान लीजिए कि फसल का जुताई कर रहा है तो उसमें कीड़ा मकोड़ा तो मरबे करेगा, तो नहीं अपनाया लोग। बाद की सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी फैल गया। महावीर तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप में ही रही। वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी। देखिए, जैन शब्द जीन शब्द से निकला है, जिसका अर्थ होता है विजेता। जैन जो शब्द है वो जीन से निकला हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है? विजेता। महावीर के लिए जीन शब्द का प्रयोग क्यों हुआ? तो विजेता थे, क्योंकि विजेता मतलब विजय प्राप्त कर लिए थे अपने इंद्रियों पर। सबसे ज़्यादा देखा जाए तो
संघ क्या होता है? महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि दोनों घर का त्याग किए थे। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया जहां घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सके। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। संघ के रहने वाले बौद्ध जो भिक्षुक है, ठीक ना, उसके लिए जो बनाया गया नियम है, वो नियम का किताब कौन है? विनय पिटक एक ग्रंथ है, ठीक ना, मिलते हैं। विनय पिटक से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। पुरुष और स्त्री के अलग अलग व्यवस्था थी, इसमें लिखा हुआ है। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। हालांकि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को अपने स्वामी से, राजा को, यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से तथा कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी होती थी। अनुमति मिलेगा तभी आप मतलब कि इसमें शामिल हो सकते हैं। एक स्त्री को इसके लिए अपने पति से अनुमति लेनी होती थी। संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष बहुत सादा जीवन जीते थे। वे अपना अधिकांश समय ध्यान करने में बिताते थे और दिन के एक निश्चित समय में वे शहरों तथा गांवों में जाकर भिक्षा मांगते थे। यही कारण है कि उन्हें भिक्षु और भिक्षुनी यानी साधु और भिखारी के रूप में प्राकृत शब्द कहा गया। वे आम लोग की शिक्षा देते और साथ ही वे एक दूसरे की सहायता भी करते थे। किसी तरह की आपसी लड़ाई का निपटारा करने के लिए वे पराया बैठकें भी किया करते थे। संघ में प्रवेश लेने वालों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाएं तथा दास शामिल थे। इनमें से कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा तथा कुछ लोगों ने संघ के अपने जीवन के विषय में सुंदर कविताओं की रचना भी किए थे, ठीक ना। पहाड़ी को काटकर बनाई गई एक गुफा, यह कार्ल यानी वर्तमान महाराष्ट्र में स्थित एक गुफा है। भिक्षु भिक्षुनी इन शरण स्थलों में रहकर ध्यान किया करते थे। ये जो गुफा आपको दिखाई दे रहा है, इसमें भिक्षु भिक्षुनी लोग रहता था और रह करके क्या करता था, अपना वो जीवन व्यतीत करता था। लोग विहार जानिए, पेट काट दिया गया तो बिहार बन गया। जैन तथा बौद्ध भिक्षु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते हुए अपना उपदेश भी दिया करते थे। केवल वर्षा ऋतु में जब यात्रा करना कठिन हो जाता था तो वे एक स्थान पर ही निवास करते थे। ऐसे समय वे अपने अनुयायियों द्वारा उद्योगों में बनाए गए अस्थायी निवासों में अथवा पहाड़ी क्षेत्रों की प्राकृतिक गुफाओं में क्या करते थे, रहा करते थे। देखिए यही है एक भिक्षु भिक्षुनी के रहने वाला। जैसे जैसे समय बीतता गया, भिक्षु भिक्षुनियों ने स्वयं तथा उनके समर्थकों ने अधिक अस्थायी शरण स्थलों की आवश्यकता का अनुभव किया। तब कई शरण स्थल बनाए गए जिन्हें विहार कहा गया, ठीक ना। जहाँ बौद्ध भिक्षु रहते थे उसको क्या कहा गया, विहार। आरंभिक विहार लकड़ी के बनाए गए तथा बाद में इसके निर्माण में ईंटों का भी प्रयोग में होने लगा। पश्चिमी भारत में विशेषकर कुछ विहार पहाड़ियों को खोद करके भी बनाया गया है। एक बौद्ध ग्रंथ से प्राप्त होता है, क्या ज्ञात होता है, जिस तरह महासागरों में मिलने पर नदियों की अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है, ठीक उसी तरह बुद्ध के अनुयायी जब भिक्षुओं की श्रेणी में प्रवेश करते हैं तो वे अपना वर्ण, श्रेणी और परिवार सब त्याग देते हैं। मतलब जिस तरह से समुद्र में सब गंगा, घाघरा, गंडक, सब जितनी नदियाँ जाकर के वहाँ समुद्र भी कराती है, ये नहीं करे कि यहाँ गंगा है, अच्छा वो देखो सरयू है, अच्छा वो देखो सिंधु है, ये सब कुछ भी वहाँ पे ऐसा नहीं होता है। उसी तरह से अगर किसी भी वर्ण, किसी भी श्रेणी, परिवार जब उसमें शामिल हो जाएगा तो वो सब समझ लीजिए कि ये सबसे क्या हो जाएगा, सब उस सब का खत्म हो जाएगा, लुप्त हो जाएगा। प्राय किसी धनी व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर विहार का निर्माण होता था। कोई भी मान लीजिए कि राजा हो गया, भूस्वामी हो गया, दान दे दिया तो जो जमीन दान दिया उसी पर विहार का निर्माण होता था। स्थानीय व्यक्ति भिक्षु भिक्षुनियों के लिए भोजन, वस्त्र तथा दवाइयाँ लेकर आते थे, जिनके बदले ये भिक्षु भिक्षुनियाँ लोगों को क्या करते थे, शिक्षा देते थे। आगे आने वाले शताब्दियों में बौद्ध धर्म उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ बाहरी क्षेत्रों में भी फैल गया। अध्याय 9 में तुम इसके बारे में तनी अधिक पढ़ोगे। आश्रम व्यवस्था क्या था इसे भी जान लीजिए। देखिए जैन तथा बौद्ध धर्म जिस समय लोकप्रिय हो रहे थे ना, लगभग उसी समय ब्राह्मणों ने आश्रम व्यवस्था का भी विकास किया।
यहाँ आश्रम शब्द का तात्पर्य लोगों द्वारा रहने तथा ध्यान करने के लिए प्रयोग में आने वाले स्थान से नहीं, बल्कि इसका तात्पर्य जीवन के एक चरण से है। आश्रम का मतलब ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास नामक 4 आश्रमों की व्यवस्था की गई थी। ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य से यह अपेक्षा की जाती थी कि इस चरण के दौरान वे सदा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करेंगे। गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत उन्हें विवाह कर एक गृहस्थ के रूप में रहना होता था। वानप्रस्थ के अंतर्गत उन्हें जंगल में रहकर साधना करनी थी, अतः उन्हें सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना था। आश्रम व्यवस्था ने लोगों को अपने जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान में लगाने पर भी बल दिया। प्राय स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी और उन्हें अपने पतियों द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रमों का ही अनुसरण करना होता था। संघ के जीवन के आश्रमों की यह व्यवस्था किस तरह भिन्न थी, तो वही तो थोड़ा बहुत मिलजुल रहा है, कुछ अलग से डाल लीजिए। एटलस में ईरान ढूंढने के लिए कहा। जरथुरुस्त एक ईरानी पैगंबर थे, ठीक ना। उनकी शिक्षाओं का संकलन जेंद अवेस्ता नामक ग्रंथ में मिलता है। किनका? पैगंबर, ईरानी जो पैगंबर थे जरथुरुस्त, ठीक ना। जेंद अवेस्ता की भाषा तथा इसमें वर्णित रीति रिवाज वेदों की भाषा और रीति रिवाजों से काफ़ी मिलते जुलते हैं। जरथुस्त्र भी की मूल शिक्षा का सूत्र है सद्विचार, सद्वचन और सद्कर्म। समय पर विचार करना, वचन देना और कार्य करना। हे ईश्वर, बल, सत्य प्रधानता एवं सद्विचार प्रदान कीजिए जिनके जरिए हम शांति बना सके। जरथुरुस्त का ये है कहना, ठीक ना। 1000 से अधिक वर्षों तक जरथुरुस्तवाद ईरान का एक प्रमुख धर्म रहा। जरथुरुस्तवाद 1000 वर्ष तक उनका विचार लोगों पर चलता रहा। बाद में जरथुरुस्तवादी ईरान से आकर गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय नगरों में बस गए। वे लोग ही आज के पारसियों के पूर्वज हैं। पारसी जो है वो लोग आज के पूर्वज हैं, कल्पना करने के लिए कह रहा है। तो ये था आपका चैप्टर 6, ठीक ना। अभी थोड़ा बहुत इसमें जानना है, लेकिन बस ये थोड़ा माइंड में घर बनाने का, इतिहास क्या होता है माइंड में घर बनाना है। इसमें ज़्यादा आपको कॉम्पिटिटिव लेवल की बात नहीं मिल रहा है, लेकिन टेंशन मत लीजिए, जड़ बन जाएगा। नाधा तो आधा, आधा तो साधा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तो यार टेक केयर, गुड बाय। वीडियो कैसा लगा अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे, ओके।